हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। एक बार फिर से मैं एक रहस्य व रोमांच से भर देने वाली भूतिया कहानी लेकर आप सबके सामने आया हूं। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस कहानी को मैं आप लोगों को वैसा ही सुनाऊंगा जैसा मैंने पढ़ी थी। तो चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। मेरा नाम महेंद्र है। सन 2000 में मेरी नौकरी एक होटल में लग गई थी। वहां मैं प्रबंधक के रूप में काम किया करता था। होटल में आने के बाद मैंने पाया कि होटल को मरम्मत की जरूरत है और नए फर्नीचर्स भी लाने पड़ेंगे। मैं होटल के एक कर्मचारी को लेकर पास ही के एक फर्नीचर की दुकान पर चला गया, जहां से हमने बेडरूम का सभी सामान खरीदा। उसी दौरान मेरी नजर एक बेड पर गई जो थोड़े पुराने फैशन का था पर काफी मजबूत और खूबसूरत दिखाई देता था। दुकानदार से मैंने उसकी कीमत पूछी तो जितनी कीमत मैंने सोची थी दुकानदार ने उससे काफी कम कीमत बताई। साथ ही ये भी बताया कि ये बेड सेकंड हैंड है, बहुत पहले एक आदमी इसे हमारी दुकान पर बेच गया था। बेड की इतनी कम कीमत जानकर हम उसे होटल ले आए। बेड के सिराने पर किसी चीज का दाग लगा हुआ था। काफी देर तक हमने उस दाग को मिटाने की कोशिश की पर वह जरा भी नहीं मिटा। अंत में हमने उस बेड को कमरा नंबर 37 में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद एक औरत को वो रूम रहने के लिए दिया गया। रात का समय था। मैं और होटल का क्लर्क अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी किसी के डर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम दोनों कमरे की तरफ भागे। ये आवाजें कमरा नंबर 37 से ही आ रही थी। वो औरत कमरे के गेट को बुरी तरह पीट रही थी। हम दोनों ने गेट को धक्का मारकर खोला। अंदर जाकर देखा तो वो औरत फर्श पर पड़ी हुई थी और भगवान का नाम ले रही थी। हमें देखते ही वो बोलने लगी, मुझे बचा लो, बेड पर देखो कौन लेटा है, वो मर चुका है। हमने बेड पर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद इस औरत ने बुरा सपना देखा होगा, पर वो कहने लगी कि जैसे ही मैंने बेड के पास रखा नाइट लैम्प जलाया, मुझे मेरे बगल में एक आदमी लेटा दिखाई दिया। उसका गला कटा हुआ था और उससे खून निकलकर बेड पर गिर रहा था। जब हमने उसकी ये बात सुनी तो हमें हंसी आ गई। हमने उसे बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेड पर देखो कोई खून नहीं है, पर वह नहीं मानी। अंत में हमने उसे दूसरा कमरा दे दिया। फिर उस रात सब शांति रहा। इस घटना के कुछ रातों बाद हमने एक आदमी को वो रूम रहने के लिए दे दिया था। फिर से रात में उसी तरह चिल्लाने की आवाजें आई और उसने भी यही बोला कि उस कमरे में कोई भूत है। उसका गला कटा हुआ है और उससे खून निकलकर बेड पर गिर रहा है। वो आदमी हमारे होटल से निकलकर सामने वाले होटल में चला गया और जल्दी ये बात कई लोगों तक पहुंच गई कि हमारा होटल भूतिया है। होटल के नौकरों ने भी कई बार बताया कि साफ सफाई के वक्त कई बार उन्हें बेड पर कोई परछाई लेटी हुई दिखी है। मुझे भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था। मुझे लगा शायद ये सब लोगों के भ्रम के कारण हो रहा है या फिर कोई हमारे होटल को बदनाम करने के लिए ऐसा करवा रहा है। मैंने खुद उस कमरे में रहकर सच्चाई का पता लगाने का सोचा। रात को मैंने कमरे में इस बात का ध्यान रखा कि ना कोई कमरे में अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके, ताकि अगर कोई मजाक कर रहा हो तो इस बार ना कर पाए। कमरे में जाकर मैं बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र बेड के सिरहाने पर गई। उस पर वही धब्बा लगा हुआ था। धब्बा बिल्कुल ताज़ा था। देखने पर जान पड़ता था कि अभी कुछ ही देर पहले लगा हो। मैंने लोगों से सुना था कि टेबल लैंप के जलाने पर उन्हें भूत दिखाई देता है। मैंने कमरे की लाइट्स को बंद कर दिया और जैसे ही टेबल लैंप को जलाया मैंने देखा कि मेरे बगल में कोई लेटा है। उसका गला कटा हुआ है। उसकी गहरी काली आंखें मुझे ही घूर रही थी और उसका खून बेड पर गिर रहा था। मैंने तुरंत उठकर लाइट को जला दिया। लाइट के जलते ही वो शख्स भी गायब हो गया था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम था। लोगों की बातें मेरे दिमाग पर हावी हो गई हैं, इसलिए मुझे भ्रम हुआ है। मैंने बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया और खुद को समझाया जो भी मैंने देखा वो मात्र मेरा भ्रम है, और मैं फिर से जाकर बेड पर लेट गया। उस जगह को मैंने अच्छे से छुआ जहां वो शख्स लेटा था। वहां मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर से हिम्मत करके मैंने लाइट को बंद कर दिया और लैंप को जलाया। मुझे फिर से वो शख्स वहीं लेटा मिला। मैं बुरी तरह डर गया। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। वो अपनी पूरी तरह काली आंखों से मुझे ही घूर रहा था। मैंने हिम्मत की और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने भी अपना हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर रखा और इसी के साथ मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई कि ये मेरा भ्रम नहीं है, सचमुच में भूत है। मैं बुरी तरह चिल्लाते हुए होटल के मेन हॉल की तरफ भागा। सभी कर्मचारियों को मैंने बताया कि वहाँ सचमुच में भूत है। सुबह होने पर मैंने उस बेड पर लगे धब्बे को जांच के लिए भेजा।
तो पता चला कि वो किसी के खून का धब्बा है। इसके बाद मैंने जहाँ से बेड खरीदा था उस दुकानदार के पास जाके इस बेड के बारे में पूछा तो उसने कहा बहुत पहले मुझे ये कोई बहुत कम कीमत पर दे गया था और उसने भी इसे किसी से खरीदा था, यानी वो बेड काफ़ी लोगों के पास से होकर यहाँ पहुँचा था। इस बेड के भूत का क्या रहस्य था, उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका मुझे कभी पता न चल सका। मैंने बेड को बाहर फिकवा दिया और इसी के साथ होटल में से भूत का आतंक भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।